तो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज का पार्ट 4। यस बच्चे, फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उनको जाकर देखिए। उसमें हमने डिटेल में पढ़ा है टिश्यूज का इंट्रोडक्शन पार्ट, साथ ही साथ बच्चे हमने प्लांट टिश्यूज को कंप्लीट कर लिया है। प्लांट टिश्यूज में बच्चे मैंने आपको बताया था जो प्लांट्स होते हैं दे आर नॉट मूविंग। आपको पता है प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, इसी वजह से जो प्लांट्स के मेजरली टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड होते हैं। अब बच्चे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज की। तो एनिमल टिश्यू की बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे, अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिए। साथ ही साथ बच्चे अपने नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ के पूरी वीडियो देखोगे बच्चे नोट्स बनाते हुए, तो आई एम वेरी श्योर इस चैप्टर का आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। बच्चे हम बात कर रहे थे प्लांट्स की, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो दे कैन मूव। देखिए मैं मूव कर रही हूँ ना, तो हम मूव कर सकते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जो मेजरली टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग। एनिमल्स मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर। अब आपको पता है बच्चे, जो एनिमल्स की बात करूं तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसकी सर्च में, खाने की तलाश में। साथ ही साथ बच्चे मेट्स, मेट्स मीन्स जो फीमेल है वो मेल्स के लिए जाएंगी, एंड जो मेल्स है वो फीमेल्स के लिए जाएंगी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एंड शेल्टर की बात करूं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर शेल्टर मिल पाए। अब बच्चे इस वजह से मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इन एनिमल्स आर लिविंग। मेजरली जो टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में वो कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in animals than in plants. अब बच्चे अगर हम कंपैरिजन करें प्लांट टिश्यू का और एनिमल टिश्यू का, मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक अच्छे से डिफरेंस भी बता दिया था, बट प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अगर हम कंपैरिजन करें बच्चे तो आपको पता है जो एनिमल्स हैं दे आर मोर कम्प्लेक्स। उनकी जो बॉडी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा मुश्किल है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, जिस वजह से उनके जो टिश्यूज होते हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, दे आर मोर स्ट्रक्चरली डेवलप्ड। अब बच्चे एनिमल टिश्यूज की बात करें तो बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, एनिमल टिश्यूज की बात करें तो बेस्ड ऑन देयर फंक्शन की कौन सा टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकेंड इज कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। अब बच्चे यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज या फिर ह्यूमन बींग्स के टिश्यूज की बात कर रखी है। कौन से एपिथेलिया, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। इसके बाद बच्चे हम डिटेल में करने वाले हैं सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को, तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल में। एपिथेलियल टिश्यू आपको याद होगा हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू। बच्चे उसमें हमने पढ़ा था कि प्लांट बॉडी की जो आउटर बाउंड्री है, जो आउटर कवरिंग है, वो कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। सिमिलरली अगर मैं एनिमल्स की बात करूं बच्चे, एनिमल्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो उन ऑर्गन्स की आउटर बाउंड्री कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। तो दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ एक्सटर्नल सर्फेसेस। जैसे कि हमारी स्किन है बच्चे, किसका पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन्स इन एनिमल बॉडी, एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, कवरिंग करता है एक्सटर्नल सर्फेसेस की, इंटरनल कैविटीज की, साथ ही साथ बच्चे ऑर्गन्स की, जितने भी एनिमल्स बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है जैसे कि किडनी होगी, लीवर होगी, उनकी आउटर बाउंड्री बनाता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। अब बच्चे एपिथेलियल टिश्यू कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड, एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं एंड एक कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। अब देखो इन्होंने ऑर्गन को कवर करना है, तो ये कैसे करेंगे, जैसे एक शीट की तरह ऑर्गन को कवर कर लेंगे। ठीक है, द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, alveoli and kidney tubules are made of epithelial tissue। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी की सभी टिश्यूज में बच्चे पूछा जाता है स्किन इज विच काइंड ऑफ टिश्यू, तो आपको पता होना चाहिए एपिथेलियल टिश्यू। द लाइनिंग ऑफ माउथ इज फॉर्म्ड बाय विच टिश्यू, आपको बताना चाहिए एपिथेलियल टिश्यू। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ होते हैं, स्किन में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में, हमारे माउथ की लाइनिंग में, साथ ही साथ बच्चे लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ह्यूमन बींग्स की ब्लड वेसल्स होती है जैसे कि आर्टरीज एंड वेन्स, उनकी लाइनिंग में होता है। लंग, एल्वेलाई, बच्चे एल्वेलाई एक लंग का पार्ट है जो
सैक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर आप इसको डिटेल में 10th क्लास में पढ़ोगे, बट अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए एल्वेओलाई ऑफ लंग क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे बोरी जैसा स्ट्रक्चर है इन लंग्स। ये क्या करता है, जब एयर इनसाइड द लंग्स आती है तो ये फूल जाते हैं और ये जो ऑक्सीजन है ब्लड वेसल्स को देते हैं, ठीक है। और जब एयर बाहर निकलनी होती है तो ये बिल्कुल ऐसे स्क्वीज इन हो जाता है, बिल्कुल छोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद बच्चे किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर बच्चे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो भी किससे बने होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। अब बच्चे यहाँ पे हमने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे होते हैं। अब हम पढ़ने वाले व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी तक आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। दे कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। उनका क्या मेन फंक्शन है, कवरिंग प्रोवाइड करना हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी की कैविटीज को, ठीक है। They form a barrier to keep different body systems separate। बच्चे अब देखो, एक बॉडी सिस्टम को दूसरे बॉडी सिस्टम से सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री चाहिए होती है, तो बाउंड्री कौन फॉर्म करेगा, एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद द परमेबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियल टिश्यूज play an important role in regulating the exchange of materials between the body and external environment। अब बच्चे इस लाइन का मतलब समझिए। अब देखिए, सपोज कीजिए एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं किसी सेल्स की किडनीज के अंदर। अब बच्चे वो बाउंड्री बना रहे हैं तो वही क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इनसाइड द सेल्स टू द आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द सेल। तो बच्चे ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जिसमें हमने पढ़ा वो बैरियर होते हैं बिटवीन डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स। उसके बाद हमने पढ़ा दे कवर मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज, एक बाउंड्री बनाते हैं हमारे ऑर्गन्स और हमारी बॉडी कैविटीज पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो क्या करते हैं, वो परमिबिलिटी में हेल्प करते हैं। परमिबिलिटी मीन्स एक जगह से दूसरे सब्सटेंसेस को मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह में सब्सटेंसेस का मूव करना, उसमें हेल्प कराते हैं। तो बच्चे आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल। तो अभी तक हमने पढ़ लिया एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो बच्चे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम। बच्चे 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। कौन से, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। इसमें बच्चे फर्स्ट कैटेगरी होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की। इन सेल्स लाइनिंग इन ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेओलाई। बच्चे सबसे पहले बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल कहाँ कहाँ होता है, सेल्स की लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स में और लंग एल्वेओलाई में। बच्चे जो मैंने आपको बताया था एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, बाउंड्री बनाता है किस किस की, ब्लड वेसल्स की, लंग एल्वेओलाई की और सेल लाइनिंग की। तो कौन सा वाला एपिथेलियल टिश्यू था बच्चे, उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। Where transportation of substances occur through a selectively permeable membrane surface। अब बच्चे एक और हमने फंक्शन पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू का, जिसमें हमने पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। बिकॉज जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल बच्चे टर्म हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं वो कुछ सब्सटेंसेस को तो अलाउ करते हैं और कुछ को नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। इसके बाद बच्चे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया। तो बच्चे एक्सट्रीमली फ्लैट एंड थिन। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, तो बच्चे कैसे होते हैं, बिल्कुल पतले पतले, एक्सट्रीमली थिन और फ्लैट होते हैं। आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया का, आप देख सकते हो कैसे हैं ये, बिल्कुल थिन है और कैसे बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है बच्चे, सेंटर में उसके न्यूक्लियस है, ये सेल्स है डिफरेंट, ठीक है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है। उसके बाद एग्जांपल आपको पता है कहाँ कहाँ मिलते हैं, लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, बच्चे ईसोफेगस हमारी फूड पाइप होती है वहां पर, ठीक है, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स में, ब्लड वेसल्स में। तो ये हमने बच्चे डिटेल में पढ़ लिया फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया। इसको बच्चे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। दे फॉर्म द स्किन। बच्चे ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया क्या करते हैं, वो स्किन की फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारी बॉडी पे स्किन है, ठीक है, जो हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया से।
Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. अब बच्चे इस बात का मतलब ध्यान से समझे। अब आपको पता है जो हमारी स्किन है वो आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। अब आउटसाइड एनवायरनमेंट में स्किन पे कभी चोट भी लग जाती है, कभी कोई निशान भी पड़ जाता है, ठीक है, कभी वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है बच्चे जैसे खरोंचे आना, इंजरी लगना, ठीक है। तो बच्चे वियर एंड टियर होता रहता है स्किन पे, इस वजह से बहुत सारी लेयर्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया की मिलाकर बनती है हमारी स्किन। बच्चे जैसे अगर मैं बात करूं स्किन की तो वो कैसे बनी होगी, बहुत सारी लेयर से बनी होगी ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया, ठीक है। Since they are arranged in pattern of layers, the epithelia is stratified squamous. अब बच्चे हमने पहले पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलिया, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलिया, उसके बाद बच्चे अब हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। सिर्फ फर्क इतना है बच्चे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया क्या करती है, हमारी स्किन को बनाती है। अब स्किन जो है बच्चे आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, उस पर कांस्टेंट वियर एंड टियर चलता रहता है, कभी कोई चोट लग गई, ठीक है, कभी कुछ यहाँ से मांस निकल गया, ठीक है। तो बच्चे इससे क्या होता है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया वो किससे बनी है, स्क्वैमस एपिथेलिया की लेयर से। बहुत सारी लेयर्स ऑफ स्क्वैमस एपिथेलिया एक साथ मिलके एक दूसरे के ऊपर मिलके क्या बना रही है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया। तो बच्चे आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन आता है बच्चे विच टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म द स्किन, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया फॉर्म स्किन। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है क्यूबॉइडल एपिथेलिया। क्यूबॉइडल एपिथेलिया आपको नाम से ही पता चल रहा है ये कैसे होते हैं, दे आर क्यूब शेप, इनकी शेप कैसी होती है, क्यूब शेप होते हैं। एंड फॉर्म लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इन सम केसेस इट फोल्ड इनवर्ड्स टू फॉर्म मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स। अब इस बात का मतलब ध्यान से समझिए, क्यूबॉइडल एपिथेलिया क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्यूब शेप्ड होते हैं। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, लाइनिंग बनाते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स की, जो किडनी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बच्चे, उसकी लाइनिंग बनाते हैं, आउटसाइड लाइनिंग। साथ ही साथ बच्चे सलाइवरी ग्लैंड, बच्चे सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में सलाइवा है, जो हमारी थूक है, व्हिच इज कॉल्ड एज सलाइवा, वो किससे निकलती है, वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है। अब वो सलाइवरी ग्लैंड्स को बच्चे बाहर निकालने के लिए होती है डक्ट, जैसे पाइप होती है ना वैसे होती है डक्ट। वो क्या करती है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा को बाहर निकालती है। वो डक्ट किससे बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलिया से। और बच्चे कुछ केसेस में क्या करते हैं, ये क्यूबॉइडल एपिथेलिया अंदर की तरफ बेंड कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स, ग्लैंड बनाते हैं। ग्लैंड का क्या काम होता है बच्चे, ग्लैंड और ऑर्गन में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, मतलब कोई ना कोई जूसेस सिक्रीट करते हैं। तो बच्चे ये क्या करते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलिया। जहां पर वो इनवर्ट अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, वो ग्लैंड बना रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लैंडुलर एपिथेलिया। क्यूबॉइडल से वो क्या बनती है, ग्लैंडुलर एपिथेलिया। इट फॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। बच्चे इसका क्या फंक्शन होता है ग्लैंडुलर एपिथेलिया का, सिक्रीट करना कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस और एब्जॉर्ब करना। तो बच्चे यहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ दिया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलिया के बारे में और क्यूबॉइडल एपिथेलिया के बारे में, आप इसको नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स तो चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज कोल्यूमिनर एपिथेलिया। बच्चे प्रेजेंट वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर्स इन inner lining of intestine, tall epithelial cells are present, named as columnar epithelia। बच्चे ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहां पे भी एब्जॉर्प्शन हो रही हो या फिर सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस हो रहे हो, वहां पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, देयर साइज इंक्रीजेस, ठीक है, उनका साइज क्या होता है, उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है, कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑन आउटर सर्फेस ऑफ एपिथेलिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सीलिया, so called ciliated columnar epithelia। अब बच्चे यहाँ पर बात हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। अब आपको पता है आप सांस लेते हो, ठीक है, ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है लंग्स तक, तो बच्चे बीच में क्या आता है, बीच में आता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो क्या करता है ऑक्सीजन को लेके जाता है आपके लंग्स तक। बच्चे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये वाले कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट और वहां पर बच्चे इन सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ग्रो हो जाती है, जिस वजह से वहां पर इन सेल्स का क्या नाम हो जाता है, सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलिया। बच्चे इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का क्या काम है, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का काम है कि एयर को नीचे लंग्स की तरफ फ्लश इन करना, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर हमने डिटेल में कवर कर लिया एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर देयर। अब बच्चे
अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर एनिमल टिश्यूज के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बच्चे से मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट वी कैन ग्रो वेरी अर्ली। तो चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।